गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, उसके अंतर्गत पीओटी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रिमिटिव केस को पढ़ेंगे। ये एक न्यूमेरिकल आता है। प्रिमिटिव केस में निकालने के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग में हम कैसे प्रायोरिटी मेथड से शेड्यूलिंग में कैसे हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम कैसे हम निकाल देते हैं, कंपाइलेशन टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक, इस प्रोसेस हमको दिया रहेगा। पीओटी केस के से हम कैसे क्या करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ गिवन हमको है, अराइवल टाइम गिवन है। फिर उसके बाद हमको क्या दिया है, प्रायोरिटी दिया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद दिया हमको ब्रश टाइम दिया हुआ है। ठीक, बेसिकली उसके बाद जब इसके प्रायोरिटी केस में क्या होता है, प्रायोरिटी वाले केस में जो हमारे जो लोएस्ट नंबर होता है उसकी क्या होती है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है, जो लोएस्ट नंबर होती है, किसकी बात करें, लोएस्ट नंबर की। अगर लोएस्ट नंबर की हम बात करते हैं तो किसकी होती है, जैसे ये प्रायोरिटी केस में है, इसमें लोएस्ट जिसकी नंबर सबसे कम होगी उसकी हाई प्रायोरिटी होगी। क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी दिए जाएगी। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, सबसे लोएस्ट नंबर को। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग में ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, ग्रैंड चार्ट बनाएंगे। जब हम ग्रैंड चार्ट बनाते हैं, देखिए हम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक, बेसिक से हम बताएंगे। ठीक, ये ग्रैंड चार्ट हम बना रहे हैं। क्या है, ग्रैंड चार्ट किसी भी अराइवल टाइम या क्या कहते हैं, अराइवल वेटिंग टाइम निकालने के लिए, टर्न अराउंड टाइम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। इसका ग्रैंड चार्ट जब बना रहे हैं तो ये देखिए, इसका प्रोसेस जो है P1, ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है, अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, हम ये 0 से स्टार्ट करते हैं। जीरो समय पे कौन सा हमारा प्रोसेस है, P1 है। ठीक, तो P1 हमने रख दिया। कितने समय के लिए है, 5 समय के लिए, लेकिन नहीं, एक समय के लिए चलता है। ठीक, एक समय के लिए P1 चलेगा। ठीक, कितने समय के लिए, एक टाइम के लिए हमारा P1 प्रोसेस चलेगा। ठीक, प्रोसेस एक पर देखिए, इसका ब्रश टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक, P1 एक चल चुका है तो एक पर क्या हो जाएगी, ये ब्रश टाइम इसका 4 हो जाएगा। एक पर देखिए कौन कौन सी प्रोसेस है हमारे आ रहे हैं। देखिए एक टाइम पर कितने सीपीयू हमारे आ रहे, प्रोसेस आ रहे हैं 1 और 2। देखिए एक टाइम पर ये आ रहा है ना, एक पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक, अराइवल टाइम एक पर ये है। तो देखिए प्रायोरिटी केस में क्या होता है, प्रायोरिटी केस में जिसकी हाईएस्ट क्या होगी, लोएस्ट नंबर होगी, उसकी हाईएस्ट क्या होगी, प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट नंबर किसका है, जब P1 देखिए कौन कौन हमारा प्रोसेस 1 पे आया है। देखिए सबसे पहले 1 पे कौन आया है, P1 और P2, प्रोसेस P1 और P2 आ गया। ठीक, उसके बाद प्रायोरिटी केस देखेंगे, किसकी सबसे वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो जो लोएस्ट नंबर होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो ये 1 आएगा, P2 पहले आएगा। ठीक, कौन सा आएगा प्रोसेस हमारा, P2। कितने टाइम के लिए आएगा, 3 टाइम के लिए। ठीक, लेकिन 3 टाइम यहाँ नहीं होगा, यहाँ कितना चलेगा हमारा। ठीक, यहाँ कितना चलेगा, ये 3 टाइम के लिए प्रायोरिटी दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 1 4, कितने टाइम के लिए करा है, 4। जब प्रोसेस क्या हो गया, टाइम हमारा 4 हो गया, जब सीपीयू जब क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। अब 4 टाइम पे कौन प्रोसेस आता है, देखिए एक टाइम पर तो P1 और P2 आया था। अब प्रोसेस जब 4 टाइम पर क्या कौन कौन से आएंगे, 4 टाइम पे देखिए कौन कौन से इसमें है। ये इसका P2 का काम खत्म हो गया क्योंकि पूरा खत्म काम कर लिया गया। ठीक, P2 यहाँ पे काम खत्म हो गया, P2 क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका। अब बचे कौन से, P1 P3, P1 बचा, P3 बचा, P4 बचा। ठीक, अब P4 पे क्या क्या है, 3 इसकी है प्रायोरिटी, इसकी 4 प्रायोरिटी है, इसकी 2 प्रायोरिटी है। ठीक, इस पे 4 पे क्या आ जाएंगे, टाइम 4 पे के लिए P1 आ जाएगा, P3 आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ठीक,
P1 आ जाएगा, सॉरी P4 आएगा लास्ट में, देखिए P4 है। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है, प्रियोरिटी इसमें किसकी सबसे ज्यादा है, जो लोएस्ट नंबर होगा उसकी सबसे ज्यादा है। ठीक, देखो P4 का 2 है, इसकी प्रियोरिटी कितनी है, प्रियोरिटी 2 है। इसकी प्रियोरिटी कितनी है, प्रियोरिटी 4 है। और इसकी प्रियोरिटी कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक, बात करें किसकी, 2 की, तो प्रियोरिटी 2 नंबर पे लोएस्ट नंबर जो होता है इस पे हाईएस्ट प्रियोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो कौन सा हमारा चलेगा, प्रोसेस कौन सा आएगा, P4 आएगा। कितने समय के लिए, अराइवल टाइम इसका कितना दिया गया है, P4 के लिए 2, तो अराइवल टाइम कितना हो गया, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक, अब बचा 6 टाइम के लिए, जब 6 पर आया, अराइवल टाइम हमारा जब 6 पर हो गया, यानी टाइम हमारा कितने हो गया, 6 पर। 6 पर देखिए कौन कौन प्रोसेस अभी है, तो प्रोसेस हमारा देखिए P1 है और एक P3 बचा है, P2 भी हमारा काम एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक, अब बचा 6 पर। 6 पर देखेंगे क्या कौन सी प्रोसेस बचे हैं, P1 बचा है और P3 बचा है। अब इसकी हाईएस्ट प्रियोरिटी केस देखेंगे, इसकी कितनी है, P1 की 3 है और P2 की P3 की 4 है। तो जो लोएस्ट नंबर होता है उसकी प्रियोरिटी ज्यादा होती है। ठीक, क्या होती है, प्रियोरिटी ज्यादा होती है। फिर बात करेंगे किसकी, प्रियोरिटी ज्यादा होती तो P1 कौन आएगा, P1 हमारा आएगा। ठीक, P1 कितने समय के लिए आएगा, 4 समय के लिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10, इसकी कितनी ब्रश टाइम है, 4, तो 6 4 कितना हो गया, 10। अब लास्ट में हमारा बचता है कौन, 10 पर कौन आ जाएगा, 4, यानी P3 हमारा बच जाएगा, P3 लास्ट में आएगा। तो कितने समय के लिए है, ब्रश टाइम है इसका है 4 है, तो 10 और 4 14 आ जाएगा। ये बन गया इसका ग्रैंड चार्ट, क्या बन गया है, ग्रैंड चार्ट बन गया। अब इसके माध्यम से क्या निकाल लेंगे हम, कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे, और क्या निकालेंगे, टर्न एंड आउट टाइम निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। देखिए जल्दी से निकालिए थोड़ा सा। अब हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम, देखिए कंप्लीशन टाइम है P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस। P1 की देखिए कंप्लीशन टाइम कितनी दी गई है, 10, जो हाईएस्ट होती है उसको लेते हैं इसमें, 10 हो गई। P2 की कितनी हाईएस्ट है, 4 है कंप्लीशन टाइम। फिर उसके बाद क्या है, P3 कंप्लीशन टाइम 14 है। फिर उसके बाद P4 की कंप्लीशन टाइम 6 है कंप्लीशन टाइम। ठीक, कंप्लीट जो टाइम होता है उसको बोलते हैं CT, कंप्लीशन टाइम। ठीक, कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उसके बाद बात करते हैं क्या, टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड किया जाता है, CT माइनस AT, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, अब जो वैल्यू आई है कंप्लीशन टाइम की उसको लिख लीजिए 10 4 14 6। अराइवल टाइम हमारा कितना गिवन है, 0 1 0 1 0 1 2 3। ठीक, गिवन है। अब निकल आया टर्न अराउंड टाइम 10 आया, P2 का कितना आया, 3 आया, P4 का 12 आया, P4 का कितना आया, 3 आया। अब उसके बाद क्या फाइंड कर लेंगे हम, एवरेज वेटिंग टाइम, यानी वेटिंग टाइम निकालेंगे, पहले वेटिंग टाइम निकालेंगे तब एवरेज निकलेगा। ठीक, वेटिंग टाइम निकाल लिया। वेटिंग टाइम निकालने का क्या फार्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, BT। ठीक, टर्न अराउंड टाइम की वैल्यू क्या दी गई है, 10 3 12 3, ये गिवन है। ठीक, अब ब्रश टाइम कितना दिया गया देख लीजिए, 5, यही वाली लोग किए जाएंगे। ठीक, 5 3 गिवन है, 4 गिवन है और 2 गिवन है। अब माइनस कर दीजिए, 10 5 में कितना आएगा, 5 बचेगा, 3 में से 3 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 1। ये निकल के आ गया हमारा क्या, वेटिंग टाइम। इसी को हम अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं, ठीक, टोटल का सम करके जितने नंबर आप संख्या होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये एवरेज निकल आएगा 5 0 8 प्लस 1। कितनी संख्या है, कितने प्रोसेस है, 4, P4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 8 13 1 14, 14/4, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12। ठीक,
बचा कितना, 2, 4 पंचे 20, यानी 3.5 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, एवरेज वेटिंग टाइम 3.5 आएगा। अगर हमको पूछ लिया एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछ लिया, तो एवरेज का पूछ लिया, किसका, टर्न अराउंड टाइम का, तब इसका कैलकुलेट करके नंबर आप डिवाइड कर दीजिए। 10, 3, 12, 3 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 16, 16 12 28, 28/4। ठीक, तो कितना आएगा, 7 चौक 28, तो 7 आएगा इसकी वैल्यू। कितना आया, एवरेज टोटल टर्न अराउंड टाइम आया 7, एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया, 3.5 आया। ठीक, अब इतना ही रखते हैं, ये प्रियोरिटी केस है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कैसा लगा वीडियो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद।